रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम भलाई का हुक्म देते रहो, यानी कि नेकी का हुक्म देते रहो और बुराई से रोको। ठीक है, यानी कि तुम नेकी का हुक्म देते रहो और बुराई से रोकते रहो। जामे तिरमिज़ी की हदीस है ये। वरना करीब है कि अल्लाह ताला तुम सब पर अज़ाब भेज दे और फिर तुम अल्लाह ताला से दुआ मांगते रहो, करते रहो दुआ, और तुम्हारी दुआ अल्लाह ताला कबूल ही ना करें। फ़लस्तीन की बेहिसी और जिस तरीके से ये गज़ा की सूरत हाल चल रही है ना आजकल तो यही हदीस जहन में आ रही है। और मैं पूरे पाकिस्तान के जब हालात देखता हूँ, हर बंदा परेशान है। अभी मैं रिसेंटली बहुत से लोगों के मैंने हालात देखे हैं। लोगों के पैसे कोई लेकर भाग गया, कोई कुछ, कोई घर के हालात से तंग है, कोई बिजली के बिलों से, कोई गैस के बिलों से, कोई किसी चीज़ से, कोई किसी चीज़ से, कोई किसी चीज़ से। किसी के 2 करोड़ रुपए कोई लेके भाग गया, किसी के 2.5 करोड़ लेकर भाग गया, कोई चोरी कर रहा है, कोई वारदात कर रहा है। अभी रिसेंट मेरे बहुत करीबी हैं, उनके 2-2.5 करोड़ रुपए वो फंसे हुए हैं। हमारे फंसे हैं दोस्तों के। मार्केट वाले धोखे दे रहे हैं, ज़ुबान से मुकर रहे हैं और वक्ती अज़ाब आ रहे हैं इस कौम के ऊपर। हर घर में लड़ाइयाँ हो रही हैं, टेंशनें हो रही हैं, औरतें भाग रही हैं, तलाक़ें हो रही हैं, फसाद हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े, गालियाँ, बुरे काम हो रहे हैं, चोरियाँ। दुनिया का कोई ऐसा गंदा काम नहीं है जो यहाँ ना हो रहा हो। और हर नौजवान परेशान है, हर तरीके से ना बुरा हाल है। रमज़ान के महीने में, पाक महीने में मुनाफाखोरी हो रही है। ये मुनाफाखोरी नहीं, ये सूदखोरी की तरह है। सूद ले रहे हैं ये एक किस्म का। इतना बुरा हाल चल रहा है। मुझे तो यही हदीस नज़र आ जाती है कि इस कौम ने जिस तरीके से फ़लस्तीन को अकेला छोड़ दिया, कुछ लोग ही आवाज़ उठा रहे हैं, वरना अक्सर ये जो है वो मैच में इधर उधर लगी है, फ़जूल कामों में लगी हुई है। टिकटॉक और यूट्यूब पर फ़जूल किस्म के व्लॉग्स, हर तरह के ये काम हो रहे हैं। और आज 17 रमज़ान है। ग़ज़वा बदर में मुसलमानों को एक अज़ीम अल्लाह ताला ने फ़तह दी थी। वो आज का ही दिन था जब मुसलमानों को अल्लाह ताला ने कामयाबी दी थी। वो आज का ही खूबसूरत दिन था, यौमुल फ़ुरक़ान। लेकिन बस अल्लाह ताला ही हम पर रहम करे। जिस तरीके के इस टाइम हालात चल रहे हैं मुल्क के अंदर, खुदारा जिस किसी पर जुल्म हो रहा ना उसके लिए आवाज़ उठाया करें। आप अपने आप को अज़ाब में डाल रहे हो, हलाकत में डाल रहे हो, हक़ के साथ नहीं खड़े हो रहे हो। डेली नमाज़ों में पढ़ते हैं सूरह असर, अक्सर लोग पढ़ते ही होंगे, उसको तर्जुमे से भी पढ़ लिया करें कभी। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, बेशक तमाम इंसान खसारे में। ज़माने की कसम अल्लाह ताला खा रहे हैं कि तमाम इंसान खसारे में है। इल्ला लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति, लेकिन जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए, वतवासो बिल हक़्क़ि, और हक़ के साथ खड़े रहे, वतवासो बिस्सब्र, और फिर सब्र भी किया। तो ऐसे लोग जो हैं यही लोग कामयाब होंगे। ये अल्लाह ताला ने क्राइटेरिया बता दिया है कि ईमान लाए, फिर उसके बाद नेक काम भी किए उन्होंने, फिर हक़ के साथ खड़े रहे, हमेशा हक़ की दावत दी, और सब्र भी किया। और सब्र की सवारी ऐसी है जो सबसे पहले जन्नत में लेकर जाएगी। अल्लाह ताला क़यामत के दिन ऐसे लोगों को बहुत अजर देगा जो बर्दाश्त कर रहे होंगे मुसीबतों को। और इस वीडियो का मकसद आप लोगों को
डिसॉब नहीं करना है, मतलब मायूस नहीं करना है। मायूसी क्योंकि कुफर है, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमा दिया है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने भी जब भेजा था ना अपने बच्चों को, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को लेने के लिए, हज़रत बिन्यामिन अलैहिस्सलाम को लेने के लिए, और एक भाई जो थे यहूदा उनको लेने के लिए, जिनकी आज ये गंदी नस्ल शायद यही है, यहूदी जो दीन को छोड़ चुकी है। और ये यहूदी वही, तो उन्होंने बच्चों को नसीहत की थी, कहा था कि जाओ एक दफ़ा फिर यूसुफ़ को देखो और उनके भाइयों को, क्या पता अल्लाह ताला मुझे उनको वापस लौटा दे। रो रो कर उन्होंने अपनी आंखें जो थी वो क्या कर ली थी, उनकी याद में उनकी बेनाई चली गई थी। तो साथ में नसीहत की थी। बच्चों ने कहा अब्बा जान आप तो अपने आप को हलाक कर लेंगे यूसुफ़ के गम में। तो उन्होंने कहा था बेटा अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना होना, क्योंकि अल्लाह की रहमत से तो काफिर ही मायूस हुआ करते हैं। तो इसलिए मायूस नहीं होना है, बिल्कुल भी मायूस नहीं होना, क्योंकि आखिरी ज़माने के मुतालिक नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खिलाफत कायम होगी, इस्लाम एक दफ़ा फिर आएगा और बिल्कुल उसी खिलाफत राशिदा की तर्ज पर आएगा इंशाअल्लाह। देखना, अपने बच्चों की तरबियत कर रहे हैं हम तो अभी से, अपने स्टूडेंट्स जो भी मुझे नज़र आता है, मैं तो अपनी पूरी जद्दोजहद कर रहा हूँ। मैं तो चाहता ही हूँ, यही मेरी मकसद ज़िंदगी का सबसे बड़ा टारगेट यही है कि ख़ुद पहले अपनी एफ़र्ट करना। कमज़ोरियाँ मुझसे होती हैं बहुत सारी, लेकिन बच्चों की तरबियत करना, उनको दीन की तरफ लाना, उनकी रग रग में रेशो रेशो में बिठा देना असल दीन को, खिलाफत वाला दीन, फ़कीरी की ज़िंदगी वाला दीन, जो याशियों में नहीं में मज़ा नहीं आता। जिस दीन का टेस्ट जब एक दफ़ा इंसान कर लेता है ना, उसको महल नहीं पसंद आते, उसको बड़े बड़े कोठी बंगले मकान और खाने पकवान इसमें मज़ा नहीं आता, उसको बहुत ज़्यादा उम्दा जोड़ों में मज़ा नहीं आता, उनको 2 जोड़ों में मज़ा आता है। उसके पास करोड़ों अरबों रुपए खरबों रुपए भी होते हैं ना, तो वो अपने लिए याशियाँ नहीं करता फिर, लेकिन वो क्या करता है, वो गरीबों का एहसास करता है। ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ इंशाअल्लाह हम करेंगे या आने वाली नस्लें ये काम करके दिखाएंगी, क्योंकि हमने तो मायूस नहीं होना। एक मर्द मुजाहिद भी पूरी दुनिया का 5 चेंज कर सकता है, और ये हमारे हीरो मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मैंने सीखा सबसे बड़ा लाइफ में सबक, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले थे 40 साल की उम्र में, दुनिया के सबसे अजीम लीडर, सबसे अजीम इंसान, सबसे अजीम हस्ती, जो हमारे रियल हीरो हैं, इस्लाम के हीरो, जिनकी ज़िंदगी का हर एक तर्ज जो है वो हमारे लिए एक मशले रहा है। 40 साल की उम्र में मैं इसलिए आप लोगों को ये बात बता रहा हूँ कि आप डिसॉप ना हो या कभी भी मायूस ना हो कि हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम तो बेकार हो गए हैं, या हम तो हमारे पास हिम्मत ताकत नहीं है। कुरान पाक में इसके बारे में हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम फरमाते थे, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम बल्कि उनकी दुआ थी, रब्बी ला तज़रनी फ़र्दम व अंता खैरुल वारिसीन, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे अकेला ना छोड़ना, बेशक तू ही सबसे बेहतर वारिस है। अल्लाह ताला से ज़्यादा कोई बेहतरीन वारिस नहीं है। तो कहना मैं ये चाह रहा था कि मायूस नहीं होना। हमारे हीरो वो हैं जिन्होंने 40 साल की उम्र में काम स्टार्ट किया था, इस दीन का मिशन लेकर निकले थे, और लोग उस टाइम मजाक बनाते थे
कि ये है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उनके साथ हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, और उनकी हमारी अम्मा हज़रत खदीजा अलैहिस्सलाम थी। तो वो देखें किस तरीके से उन्होंने दीन को कहाँ से कहाँ लेकर चले गए, गालिब कर दिया 40 साल की उम्र में। आजकल तो लोग आपको मायूस करेंगे ना कि तू 20 साल का 25 साल का यही उम्र है, उसके बाद तू एक दफ़ा फारिग हो गया तो उसके बाद तू कुछ नहीं कर सकता। कभी भी मायूस नहीं होना। अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बादशाह से नवाजा ना, ठीक है, बादशाह जो है वो अल्लाह ताला देते हैं। तो मायूसी को तो कभी ज़िंदगी में जहन में लाना नहीं है, लेकिन ये जो वक्ती तौर पे ये जो अल्लाह ताला हमारे ऊपर अज़ाब भेज रहे हैं, अल्लाह ताला मेरी तौबा है, इस कौम को भी, लोगों को भी शऊर दे के ये तमाम बुराइयों को, तमाम गुनाहों को छोड़ दें और नेक कामों की तरफ आ जाएं। अल्लाह ताला को जवान की तौबा बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। जवानी में तौबा नहीं करोगे तो क्या बुढ़ापे में जाके जब हाथ पाँव कांपने लग जाएंगे तब जाके करोगे, जब आपके अंदर गुनाह करने की ताकत नहीं रहेगी। तो यही कहना था, तौबा करो सब, इस्तग़फ़ार करो, शुक्र अदा किया करो, अल्हम्दुलिल्लाह कहना सीखो। एक तरफ फ़लस्तीनी भी हैं जो अपना घर बार सब कुछ लुटा चुके हैं, लेकिन आपके पास हाथ पाँव हर चीज़ अल्लाह ताला ने सलामत तो दी है ना, जिनको अल्लाह ताला ने दी हैं तो उन्हें तो कम से कम शुक्र अदा करना चाहिए, और जिनके पास नहीं है उन्हें भी शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला ने रिस्क दिया है और उनको ज़िंदा रखा है, सांस तो दी हुई है ना, उनके ऊपर अल्लाह ना करे अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर हमें जहन्नुम में तो नहीं ना फेंका हुआ, उस जलने से ये ज़िंदगी तो बेहतर ही है ना। लेकिन अल्लाह ताला से मांगते रहो, बस मांगते रहो, ख़जाने ख़त्म ही नहीं होते, मांगते रहो। अल्लाह ताला की रहमत से कभी मायूस नहीं होना, और यही दुआ है, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बादा इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमत इन्नका अंतल वहाब। ऐ हमारे परवरदिगार, ऐ मेरे अल्लाह ताला, जब कि तू हमें हिदायत दे चुका है तो हमारे अब दिलों को टेढ़ा ना करना, यानी हमें हिदायत से ना फेर देना कि हम दोबारा गुमराह हो जाएं, अल्लाह ना करे। बेशक तू ही सबसे ज़्यादा अता करने वाला है, तू ही सबसे ज़्यादा देने वाला है, और हमें अपनी रहमत से ख़ास अता फरमाना। तो ये हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से। कुरान पाक में ये सारी दुआएं अंबिया कराम की भी, नबी अलैहिस्सलाम की भी, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। ऐ अल्लाह ताला हमें दुनिया में भी भलाई अता फरमा और आखिरत में भी, और हमें जहन्नुम के अज़ाब से पनाह दे, जहन्नुम के आग से बचा। तो दुनिया और आखिरत दोनों का मांगना है, खाली दुनिया का नहीं मांगना और ख़ाली आखिरत का नहीं मांगना। और जब माल आ जाए तो लोगों की मदद करनी है, ख़र्च करना है, गरीबों की, इर्द गिर्द पड़ोसियों की, रिश्तेदारों की। अगर अल्लाह की रज़ा के लिए देना तो जो सबसे पहले करीबी हैं उनको देना पड़ेगा, वरना तुम अल्लाह की रज़ा के लिए नहीं दे रहे, अपने दिल की इबादत कर रहे हो। अगर अल्लाह के लिए देना तो सबसे पहला जो हक़ है वो अपने रिश्तेदारों का आता है, गरीब रिश्तेदारों का, फिर पड़ोसियों का, इर्द गिर्द। अल्लाह ताला हमें हिदायत दे और हमें हक़ के साथ खड़े होने की तौफीक दे, आमीन। फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाओ, मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाओ। हमारे दुश्मन यहाँ नहीं हैं, हमारे दुश्मन बाहर हैं। आजकल तो मुसलमान ही मुसलमान का दुश्मन बना हुआ है। ये चीज़ सीखनी चाहिए, ये चीज़ ज़हन नशीन करो। हमारे दुश्मन यहाँ नहीं हैं, हमारे दुश्मन बाहर हैं।
और अल्लाह ताला ने ये भी नहीं कहा कि बस इबादत करते रहो, अल्लाह के दीन को गालिब करके दिखाओ, खिलाफत का निज़ाम लेकर आओ। एक हदीस सुना दूँ कि जो लोग खाली इबादत में लगे रहते हैं उनके लिए भी। 2 हदीसें सुना दूँगा, चलें। अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को हुक्म दिया, एक बस्ती को लट दो। नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस बस्ती को लट दो, नाफरमान बस्ती थी। फ़रिश्तों ने कहा, अल्लाह ताला, उसमें तो तेरा एक बहुत ही नेक बंदा है जिसने पलक झपकने के लिए भी तेरी याद से गफलत नहीं बढ़ती, यानी कि इतना ज़्यादा तुझे याद करता है वो बंदा। अल्लाह ताला ने कहा कि उल्टो उस बस्ती को, और सबसे पहले उस बदबख्त पे उल्टो। और अल्लाह ताला ने आगे से भला क्या कहा, उसको कभी भी गैरत नहीं आई, कभी भी गैरत नहीं आई। उसे कोई अगर गाली दे माँ बहन की या वैसे, तो उसका खून खोलता था और मेरे दीन की धज्जियाँ बिखरती रही, और वो बस अल्लाह अल्लाह करता रहा। लोगों को उसने बुराइयों से रोका ही नहीं और नेक कामों की दावत ही नहीं दी। और कुरान पाक में अल्लाह ताला ने साफ़ तौर पे कह दिया, मोमिनो तुम बेहतरीन उम्मत हो जो कि लोगों की हिदायत के लिए भेजी गई है, क्योंकि तुम नेकी का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो। तो इससे साफ पता चल गया मोमिन वही हैं जो नेकी का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं। हुजूर ने फरमाया तमाम मुसलमान आपस में एक दूसरे के भाई हैं। तो अगर भाई हैं तो फिर तो बदला लेना चाहिए आपको अपने मुसलमान भाइयों का। बदला नहीं ले रहे हो तो फिर झूठा दावा कर रहे हो। मुसलमान एक जिस्म की वाहिद है कि जिस्म के एक हिस्से में तकलीफ़ होती है तो सारा जिस्म का हिस्सा दर्द महसूस करता है। तो अगर आपके बहन भाइयों को कोई मारता है, आपकी वालदा आपके वालिद को, और आप उससे बदला लिए बगैर उसको छोड़ते नहीं हो, दुश्मन को कोई कत्ल करता है, तो जो काफिरों ने आपके मुसलमान भाइयों को कत्ल किया है और नबी अलैहिस्सलाम ने कह दिया कि तमाम मुसलमान आपस में भाई हैं, और आप अगर बदला नहीं लेते तो आप फिर क्या हुए? या तो आप उनको अपना हकीकी भाई नहीं समझते अगर आपने बदला नहीं लिया। और नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि नेकी का हुक्म देते रहो, बुराई से रोकते रहो। ये तो साफ साफ हदीसें हैं बहुत सारी। मुसलमान जब भाई हैं एक दूसरे के, तो भाई फिर तो करना पड़ेगा, ये सब कुछ करना पड़ेगा, इससे पीछे नहीं हट सकते। और नबी अलैहिस्सलाम ने कहा जब तुम बुराई को देखो तो हाथ से रोको, हाथ से नहीं रोक सकते तो ज़ुबान से रोको, ज़ुबान से नहीं रोक सकते तो दिल में बुरा जानो, और अगर दिल में भी बुरा नहीं ना जानते तो समझ लो तुम्हारे अंदर जो है ना ईमान ही नहीं है। ये आखिरी निशानी थी ईमान की। बस अल्लाह ताला रहम करे और हिदायत दे लोगों को, मुझे दे, सबसे पहले तमाम लोगों को दे, तकब्बुर से निजात दे हम लोगों को, हमारा लहजा मीठा हो जाए और हमारी बातों में असर हो जाए। आमीन। और क्या कह सकते हैं, यहूदियों ने तो सारी प्लानिंग कर ली है हर हिसाब से। बछड़ा ले आए हैं वो, और सुर्ख बछड़ा लाकर 3 बछड़े ख़रीदे हैं। अब पता नहीं ये ख़बर भी सही है या नहीं है, लेकिन कुरान पाक में ये वाक़या मौजूद है कि बनी इसराइल को हुक्म दिया गया था ना कि एक बछड़े की कुर्बानी करो, गाय की। तो उन्होंने, अल्लाह ताला ने तो साफ कहा था एक गाय की कुर्बानी का। उन्होंने कहा कि मूसा क्या तुम हमसे, मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि क्या तुम हमसे हंसी खेल कर रहे हो, ठीक है, मजाक कर रहे हो हमसे। यानी कि उन्होंने कहा मैं क्यों मजाक करूँगा, ये अल्लाह ताला का हुक्म है कि गाय की कुर्बानी करो। उन्होंने कहा कि अच्छा ये बताओ कि गाय का रंग कैसा होगा, कितनी उम्र की होगी, कैसी होगी। अपने लिए खुद ही तंगियाँ पैदा की। उसका रंग सुर्ख होगा, फिर अल्लाह ताला ने कह दिया वो ऐसी होगी, उसने कभी ना हल जोता होगा, ना उस पर कभी कोई सामान लेकर गया होगा, ना कुछ, ठीक है,
वो बगैर धब्बे की होगी, कोई उसमें ऐब नहीं होगा, कोई नुक्स नहीं होगा, कोई निशान नहीं होगा। ये उसकी निशानी थी। तो सारा वाक़या दर्ज है। फिर बड़ी मुश्किल से उन्होंने उसको ढूंढा था, यानी कि अपने लिए खुद ये यहूदी नस्ल ने जो है ना, बनी इसराइल ने अपने लिए ये खुद दावत दी थी अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला का हुक्म नहीं मानते थे, हंसी खेल मजाक में लगे रहते थे। फिर बड़ी मुश्किल से उनको वो सुर्ख बैल मिला और उन्होंने फिर उनको ज़िबा किया। अब वही वाला जो हिसाब है, पता नहीं वैसी सी सेम स्टोरी नज़र आ रही है मुझे तो ये कुरान पाक पढ़ के ना उसका, कि ये आज 17 रमज़ान है और 17वां रोज़ा है 2024 और 28 डेट है। तो ये वही सेम कह रहे हैं कि कल को करेंगे ये ज़िबा 3 बछड़ों को, सुर्ख रंग के हैं, बगैर ऐब के हैं। वही वाली सेम स्टोरी नज़र आ रही है, कोई उन पर धब्बा निशान कुछ भी नहीं है, सेम वही कहानी। तो ये तो अपनी किताबों को बहुत मानते हैं, और इनकी किताबों में भला क्या लिखा है आप लोगों के बारे में, हम लोगों के बारे में, जिनको ये ओल्ड टेस्टामेंट जिनको ये मानते हैं ना अल्लाह ताला की किताब, उसमें लिखा है ये दुनिया की तमाम कौमें जो हैं ये हमारी ग़ुलाम है, हमारी भेड़ बकरियाँ हैं। हम जब मर्ज़ी इनको चाहें कत्ल करें, ज़िबा करें, मारें, लुट्टे घसूटें, जो मर्ज़ी करें। ये हमारे अल्लाह ताला ने जानवर पैदा किए हैं, तमाम इंसानों को ये समझते हैं यहूदी। जिस तरह हम अपनी बकरी को जब मर्ज़ी उसका दूध पिएँ, उससे जानवरों का दूध पिएँ, उनसे काम करवाएं, ठीक है। गधों से काम करवाते हैं, आगे गधा रेड़ी के आगे लगा कर, ठीक है। हल चलवाते हैं जानवरों से, उनको थोड़ा बदले में चारा दे देते हैं, ठीक है। दूध पीते हैं, फिर उसके अलावा उनका जब मर्ज़ी ज़िबा किया और उनका गोश्त खा लिया। तो ये भी हमें इसी तरीके से समझते हैं कि इनको कत्ल ना करो, इनको इस्तेमाल करो इन लोगों को। और देख लो यहूदी मल्टीनेशनल कंपनियां बना कर जिस तरीके से मुसलमानों को, लोगों को, दुनिया की तमाम कौमों को इन्होंने अपना ग़ुलाम बना के रखा हुआ है और इस्तेमाल कर रहे हैं। वही सेम सीन है इनकी नज़र में। एक यहूदी जो है वो 1000 काफिरों पर जो इनके बकौल हैं वो ज़्यादा, बल्कि 1000 से भी ज़्यादा अफजल है बकौल इनके। और इनकी नस्ल औरतों से चलती है, ख़ास तौर पर यहूदियों की। तो ये तो बड़ा दौड़ जो है वो गलत साइड पर जा रहा है। बहरहाल वही सेम स्टोरी है, कल को कह रहे हैं कि शायद ये ज़िबा कर देंगे, उसके बाद मस्जिद अक्सा को ये गिराएंगे और उसके बाद अपना ये 3rd टेम्पल बनाएंगे, यानी कि तीसरी दफ़ा। 2 दफ़ा गिर के हुआ था, अब ये तीसरी दफ़ा शायद बनाएंगे। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इनके लिए मस्जिद बनाई थी, टेम्पल। खैर हम तो अब इनको मस्जिद तो नहीं कहते इनकी, ये तो काफिर है हमारी तरफ से, लेकिन ये बनाना चाहते हैं उसको गिरा कर मस्जिद अक्सा को। अल्लाह ही रहम करे कल के दिन पर, देखें अब क्या होता है कल के दिन। और हमारे हुक्मरान क्या पता अल्लाह ताला इनके दिल में एहसास डाल दें, इनको भी हिदायत दे दें। और अगर नहीं इनके हिस्से में हिदायत लिखी हुई है तो अल्लाह ताला इनको तबाह बर्बाद कर दे और मुसलमानों को हिदायत दे और वो अल्लाह के राह में लड़ें। अल्लाह ताला हमें शहादत की मौत नसीब फरमाए, मुझे, मेरी नस्लों को, आने वाली हर एक। हम तो ये दुआ करेंगे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स मरा और इस हाल में मरा कि ना कभी उसने अल्लाह की राह में जंग की और ना ही जंग की ख्वाहिश रखी, तो वह एक किस्म के निफाक की हालत में मरा है। तो वो शख्स निफाक की हालत में मरा, ईमान पर नहीं मरा। यह हुजूर ने फरमा दिया कि जो शख्स मरा और इस हाल में, तो निफाक क्या, मुनाफिक की निशानियों में शामिल है। और पाकिस्तानी कौम तो बदतरीन कौम बनती जा रही है। जब बात करे झूठ बोले,
मुनाफिक की 4 निशानी है। जब बात करे झूठ बोले, वादा करे खिलाफ वर्जी करे, इमानत में ख़यानत करे, और अगर बातचीत हो रही हो तो आप पे से बाहर हो जाए, गालम गलोच पर उतारा है। ये पाकिस्तानी कौम के अंदर तो यही चीज़ है। यहाँ पर तो जो गालियाँ देने वाले होते हैं उनको ट्रेंड पर ले आया जाता है। ऐसे बहुत से यूट्यूबर्स भी हैं और बहुत से लोग भी हैं जो पुलिस में थे या जैसे भी है, जो बहुत आजकल फेमस हुए हुए हैं। तो ये तो हमारी कौम का अलमिया है कि गाली को ये अच्छी चीज़ समझते हैं। आजकल के नौजवान नस्लें तो बहुत ही बुरा हाल चल रहा है। ये शायद ये जो अक्सर ये जब भी जाती हैं ना, ये मैं आपको बताऊं, जब भी अक्सर जाती है ना, ये पता है ये बहुत सारी ऐसी स्टोरी बनी हुई है। ये जब भी चिड़ियाँ जब जा रही होती है ना, अक्सर औकात जब भी कोई शख्स फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ उठाता है ना, तो अक्सर आपने वीडियोस वगैरह में देखा होगा कि चिड़ियाँ वगैरह जो है ना वो सरों पर मंडलाती हुई जा रही होती हैं, और ये एक याद दे रही होती है उन बच्चों की, उन मासूम बच्चों की। और ये आज बहुत ज़्यादा, शायद इसमें वीडियो में तो शायद नज़र भी ना आ रही हो, लेकिन यहाँ पैसे मुझे साफ नज़र आ रही हैं। झुंड के झुंड उड़ रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, चिड़ियों के, छोटी छोटी चिड़ियाँ हैं। ठीक है, दुआ कीजिएगा फ़लस्तीनी मुसलमानों के लिए। अल्लाह ताला हमारे मुसलमान भाइयों को जो है महफूज रखे। इंशाल्लाह वो जन्नतों में होंगे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।